दोस्तों आइए चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी में हम लोग समझेंगे सही डायरेक्शन में चार्ट को मार्क करते हुए आप किस प्रकार से मार्केट का मूव को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आप सही डायरेक्शन में चार्ट को मार्क नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट का सही मूव का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। चार्ट आपके सामने आते ही आपको क्या करना है, आपके पास जितना बड़ा स्क्रीन है आप क्या करेंगे, चार्ट को उतना ही छोटा करेंगे जितना कि आपको स्क्रीन पे दिख पाए। अब देखिए इतना चार्ट मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है तो इतना छोटा किए, अभी कैंडलस्टिक दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग मार्क करना स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस देखना है। प्रीवियस में आप देखिए ये प्रीवियस में क्या किया है, मार्केट पहले ऊपर गया। देखिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, मार्केट कोई ना कोई फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस में क्या देखे, मार्केट बॉस करता हुआ ऊपर गया है। बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप अगर समझते होंगे तो बॉस का केस में क्या होता है, लास्ट का जो ये आपका बॉस है, ठीक है, बॉस का केस में क्या हुआ है कि अब देखिए अप ट्रेंड में गया है मार्केट, तो हायर है और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए गया। ये आपका हायर होगा, हाई होगा, ये आपका हायर लो होगा, ये फिर से हायर हाई होगा और ये आपका हायर लो, फिर से हायर है और हायर लो। ठीक है, अब देखिए लास्ट का जो हायर लो आपका ये रहेगा, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो फाइनली क्या होगा, चौक होगा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अभी हम लोग मार्क करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चौक का लाइन कहाँ पे होगा, मतलब यहाँ से मार्केट क्या किया था, यहाँ से ऊपर गया और फाइनली इसी लाइन को जब ब्रेक करेगा तो हम लोगों का चौक होगा। क्यों चौक होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट का यही पॉइंट है, इसके ऊपर जो हम लोगों का दिख रहा है यही बॉस पॉइंट है। अभी देखिए ये वाला क्या है, ये बॉस पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो रहा है, बफरिंग कर रहा है। ये हम लोगों का क्या था, बॉस पॉइंट था। जब ये लास्ट का बॉस था तो लास्ट का हायर लो हम लोगों का जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, चौक होगा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का ये मतलब होता है मार्केट जो अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट जो अप ट्रेंड में था अब ये अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, ये किधर कन्वर्ट होगा, डाउन ट्रेंड के लिए कन्वर्ट होगा। अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट हुआ है, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस जगह पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट काफ़ी टाइम तक रुका है, ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था। मतलब अगर आप इस जगह पे ऑप्शन बाइंग करते, मतलब कि बाय साइड का ट्रेड लेते, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता, यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी डिके होता। ठीक है, प्रीमियम काफ़ी खाता। अगर आप देखिए प्रीमियम क्यों यहाँ पे खाता, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर मार्केट अप साइड का मूव दे या डाउन साइड का मूव दे, बीच में साइड वेज भी रहे, तो होता क्या है ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, टाइम वैल्यू जैसे जैसे घटेगा तो आपका दिखेगा, आपको कि प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये हेज, मतलब जब आप हेज के साथ पोजीशन लेते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मली आप अगर ऑप्शन बाइंग में है, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीमियम क्या होगा, गलता हुआ नज़र आएगा, मतलब प्रीमियम घटता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपना टॉपिक पे। ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे मार्केट आया, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे मार्केट आया और अच्छा खासा यहाँ पे साइड वेज रहा। साइड वेज रहने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा हटाते हैं। अब समझिएगा मार्केट क्या कर रहा है, इंटरनल भी मार्केट देखिए यहाँ पे डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है। मतलब डाउन साइड के लिए जब भी मार्केट आएगा तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, समझना आप लोगों को।
अब मार्केट में बार बार लोअर हाई सेफ रह रहा है, लेकिन लोअर लो टूट रहा है, लोअर लो टूट रहा है, यहाँ भी लोअर लो टूटा, यहाँ भी लोअर लो टूटा। मतलब कि मार्केट ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि अब डाउन ट्रेंड के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में आया, फाइनली मार्केट का जो मूव मिला है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप देखिए क्या किया है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह पे क्या किया, बॉस किया, बॉस करने के बाद एग्जैक्ट पीओआई पे गया है। आप देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा करेंगे चार्ट को, दिख जाएगा आपको एग्जैक्ट, ये देखिए पीओआई पे गया है, यहाँ पे आपको पीओआई दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक साथ में है। पहले हम लोग इस मूव को कैप्चर करेंगे, किस मूव को, ये जो आपका मूव है इसको कैप्चर करेंगे। अब देखिए मार्केट इसी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया, नीचे अच्छा खासा आया। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग का स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, जब 2-3 कैंडल, मान लीजिए आप सेल साइड में एंट्री लिए हैं, सेल साइड में एंट्री लेने के बाद अगर 2-3-4 कैंडल रेगुलर नीचे गिर रहा है तो आपको प्रीमियम में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और हुआ भी होगा। तो अब देखिए मार्केट क्या किया, इस जगह पे मार्केट एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया, तो ये देखिए इस जगह तक मार्केट आया। मतलब ये जो आपका हायर लो था, अब इसको जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, हायर लो ही बोलेंगे। अब मार्केट यहाँ तक आया, अब आपका अगर टारगेट होता तो इक्वल लो का टारगेट होता। अब इक्वल लो किसको बोलते हैं, मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट, मान लीजिए मार्केट प्रीवियस में इस लेवल पे आया और ऊपर गया, तो इक्वल लो आपके लिए कौन सा हुआ, यहाँ देखिए ये होगा इक्वल लो का लाइन। तो इसी प्रकार से आपको दिख रहा है मार्केट देखिए ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, अब ये जो मार्केट रुका है यहाँ पे लिक्विडिटी भी दिख रहा है, तो ये इक्वल लो का टारगेट होता, ये टारगेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, टारगेट दिया मार्केट, और क्या किया है, लास्ट का जो बॉस था, अब देखिए लास्ट का बॉस कौन सा था, लास्ट का बॉस ये था। जब मार्केट लास्ट का बॉस जब किया है, लोअर लो को ब्रेक किया है, तो ये जो आपका लोअर हाई होगा, जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगा तो ही क्या होगा, चौक होगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया है। ठीक है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे क्या किया, बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आप देखिए ऊपर का पीओआई आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइनली इस कैंडल पे किया है। इस कैंडल पे करने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद आपका पीओआई आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका एक एफवीजी और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है साथ में। जब मार्केट में 2 या 3 कॉन्फर्मेशन मिले तो आपको दिखेगा उस जगह पे मार्केट अच्छा खासा वर्क करता हुआ। अभी देखिए क्या हुआ है, इस जगह पे 3 कॉन्फर्मेशन है। कैसे, इस एफवीजी को तो इसी कैंडल ने मेडिकेट कर दिया, मतलब ये कैंडल मेडिकेट कर दिया एफवीजी को। मेडिकेट करने के बाद अब आपका एफवीजी ओवरलैपिंग जो है, इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब आपको 2 कॉन्फर्मेशन दिख रहा है। कॉन्फर्मेशन पहला नंबर ये कि यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये है और ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, और एग्जैक्ट मार्केट ऊपर गया, अभी तक एसएल नहीं लिया है, बिना एसएल लिए हुए मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया है। मार्केट क्या किया, अच्छा खासा डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करने के बाद फिर से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब डाउन साइड के लिए बॉस किया। बॉस करने के बाद आप देखेंगे क्लियर कट ये आपको एफवीजी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एफवीजी होगा और ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब देखिए क्या किया है, एफवीजी तो आपका इसी जगह मिडिकेट हो गया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक अभी मिडिकेट नहीं हुआ है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक अभी वैलिड है। एग्जैक्ट मार्केट अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक अगर बड़ा रेंज बना रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे बन रहा है बड़ा रेंज, या एफवीजी पे बड़ा रेंज बन रहा है, तो एफवीजी का फिब पे आप एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिब भी एंट्री देता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक आपको बड़ा लगता है, उसको रिफाइन करना है, तो आप छोटा टाइम फ्रेम पे रिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसी एफवीजी पे गया,
ऑर्डर ब्लॉक पे गया। अब हम लोग क्या लेंगे, देखिए जब इस जगह पे एफबीजी में इंडिकेट हो गया तो अब हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे या पूरा ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे। अब देखिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से और ऑर्डर ब्लॉक का रेंज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब हम लोगों का मार्केट एग्जैक्ट इस जगह पे गया, साथ में 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का ऊपर से लिक्विडिटी लिया, मतलब ऊपर से स्विप किया है, तो ऐसे भी हम लोगों का टारगेट इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट का हो जाएगा। अब मार्केट एग्जैक्ट एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद मार्केट आया नीचे और ये आपको टारगेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको सीरियली वे में चार्ट को मार्क करना है। जब आप चार्ट को मार्क करते हैं तो आप कंटिन्यूएशन देखिए ऊपर से डाउन साइड में कि मार्केट क्या किया। एक बार प्रीवियस में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस में आप जब देखेंगे तो आपको मार्केट का मूव का पता चलेगा कि मार्केट किस प्रकार से फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर गया है और डाउन साइड में आ रहा है तो किस प्रकार का फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको पूरा आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट इस चैनल पे बताया जाता है। ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन हेजिंग हो, ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है, ठीक है।